हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। हालांकि पुरानी वीडियो पड़ी हुई है केमिस्ट्री की, आप अगर देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन आज से हम लोग नए सिरे से कक्षा 12 के केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोगों को कक्षा 12 के केमिस्ट्री के प्रथम अध्याय को पढ़ना है, जिसका नाम होगा ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जनरल चीज़ें जानने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज फिलहाल ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके जीवन में हमेशा काम आने वाला है। चाहे आप नीट की परीक्षा दीजिए, चाहे IIT की परीक्षा दीजिए, ये सभी काम लगने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ठोस क्या होता है। देखिए, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। पहला पॉइंट क्या है कि जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है वे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। और ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का क्या मतलब है कि ठोस को दबाने पर वे दबते नहीं हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को यदि हम लोग दबाते हैं तो मार्कर दबता नहीं है। क्यों नहीं दबता है? क्योंकि मार्कर एक प्रकार का ठोस है। ठीक है, तो ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होते हैं? ये असंपीड्य होते हैं यानी दबाने पर दबते नहीं हैं। तीसरा क्या है? अवयवी कण के मध्य प्रबल अंतर आणविक बल पाया जाता है। अवयवी कण देखिए 3 प्रकार के हो सकते हैं जिनसे ठोस मिलकर बना होता है, उन्हीं कणों को हम लोग अवयवी कण कहते हैं। तो अवयवी कण 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो अवयवी कण यानी अणु, परमाणु और आयन के मध्य जो बल लगता है ना, वो कैसा बल होता है? वो प्रबल अंतर आणविक बल होता है, यानी प्रबलता से इन अणुओं को क्या करता है? बांधे रखता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं, जिसे हम लोग सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ठोसों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस मुख्यतः भैया 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, और अक्रिस्टलीय ठोस को नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं। ठीक है, ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और फिर से इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठोस पहले 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय फिर से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, कौन कौन? धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस। अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस कैसे ठोस होते हैं, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं पहले से ही। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों में निश्चित त्रिविमीय विन्यास पाया जाता है। अब कहेंगे निश्चित त्रिविमीय विन्यास क्या होता है? तो देखिए, जैसे जो सेब लगाने वाला आदमी है वो अपने सेब को 2 तरीके से ठेले पर सजा सकता है। एक तो वो बोरी लाके सीधा उलट दे सेब को। अगर वो सीधा बोरी से उलट देगा तब की स्थिति में क्या उसका निश्चित त्रिविमीय विन्यास बनेगा? नहीं, वो निश्चित त्रिविमीय विन्यास नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा प्रकार वो अपने सेब के साथ क्या कर सकता है कि एक के ऊपर एक सेब को सजा के बढ़िया से इस तरीके से रख दे, तब की स्थिति में सेबों का निश्चित त्रिविमीय विन्यास बन जाएगा। ठीक है, तो वही निश्चित त्रिविमीय विन्यास की बात की जा रही है कि क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु या आयन, जिससे भी वो ठोस बना होगा उसमें क्या पाया जाएगा? निश्चित त्रिविमीय विन्यास पाया जाता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? क्रिस्टलों में सदैव समदैशिकता पाई जाती है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक क्रिस्टल बिल्कुल एक समान प्रकार से दिखेगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा। यानी क्या पाया जाएगा? समदैशिकता पाया जाएगा, देखने में बिल्कुल समान दिखेगा क्रिस्टल जो होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, निश्चित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटने पर
ये दो समतल पृष्ठों में विभक्त हो जाते हैं। देखिए जैसे लोहा आप ले लीजिए, लोहे को आप बीच से काट दीजिए आरी लेके, और देखेंगे जो दोनों पृष्ठ बनेगा ना कटा हुआ भाग पर, जो दोनों अलग अलग पृष्ठ बनेंगे वो दोनों बिल्कुल समतल रहेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिन्हें धारदार औजार से काटने पर क्या होते हैं, ये दो समतल पृष्ठों में विभक्त हो जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्या है कि क्रिस्टल में दीर्घ परास पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल में क्या पाया जाता है, दीर्घ परास पाया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में समान प्रकार के अणु परमाणु आयन जुड़े हों, इसके बाद कुछ अलग अणु हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि हमने कहा पूरे क्रिस्टल में समदैशिकता पाई जाएगी, यानी बहुत दूर तक वे एक समान रूप से फैले होंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि क्रिस्टलों में क्या पाया जाता है, दीर्घ परास पाया जाता है। यानी एक समान रूप से क्या होते हैं, अणु परमाणु या आयन पूरे क्रिस्टल में फैले होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया भैया क्रिस्टलीय ठोस की बात। अब जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना, वो क्रिस्टलीय ठोस का बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, उससे पहले जो है क्रिस्टलीय ठोस का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, Fe यानी आयरन, NaCl यानी नमक, कॉपर, ये सब कैसे ठोस हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, जिनमें समदैशिकता पाई जाती है। जो गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस का हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। तो देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब इसी का उल्टा उल्टा करते जाइए जो यहाँ पे हमने लिखा है। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनका विन्यास या त्रिविमीय विन्यास निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित त्रिविमीय विन्यास पाया जाता है, वे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा गुण क्या हो जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस के परमाणुओं में विषमदैशिकता पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता, जबकि वहीं अक्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता पाई जाती है। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ना, वो अनिश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय में निश्चित होते हैं, पर अक्रिस्टलीय में गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी उनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके परमाणुओं का या फिर उनके क्रिस्टलों का लघु परास पाया जाता है। लघु परास यानी कुछ दूर तक हो सकता है वे समदैशिकता प्रदर्शित करें, इसके बाद विषम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि अक्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता उत्पन्न होती है या फिर विषमदैशिकता पाई जाती है, जिसके कारण इनके क्रिस्टलों में लघु परास पाया जाता है, दीर्घ परास नहीं पाया जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस को यदि हम लोग धारदार औजार से काटेंगे ना, तो ये दो खुरदरे पृष्ठों में विभक्त होते हैं, समतल पृष्ठों में विभक्त नहीं होते हैं। तो आप यदि क्रिस्टलीय ठोस को याद कर लेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस आराम से आपको याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं ठोस के प्रकार यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो चलिए देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी को देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया कौन कौन, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस। चलिए इनके बारे में एक एक करके फटाफट से पढ़ लेते हैं। इनको हम पहले ही सजा के आप लोगों के लिए इसलिए रख देते हैं ताकि पढ़ाने में कोई समस्या ना हो और आपको समझने में कोई समस्या ना हो। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उसको जूम करके देख सकते हैं कि क्या क्या आखिर सर ने यहाँ पे लिखा है, और आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ से पहले से लिख के रखते हैं, लेक्चर दे के चले जाएंगे तो आपको शायद समझ में कम आएगा, है ना। चलिए सबसे पहली बात करते हैं धात्विक ठोस की। तो धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें धात्विक गुण पाया जाता है। धात्विक गुण जैसे क्या क्या, धात्विक चमक यानी विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी, तन्यता यानी खींचने पर तार के रूप में फैल जाएंगे, आघातवर्धनीयता यानी पीटने पर चादर के रूप में फैल जाएंगे, चालकता यानी विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो धात्विक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें धातुओं का पूरा पूरा गुण पाया जाता है। कौन कौन सा गुण पाया जाता है हमने बता दिया है, क्लियर है, ठीक है। और देखिए धात्विक ठोस के अवयवी कणों के मध्य जो होता है वो प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। भैया क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। और दूसरी बात कि धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक ठोस विद्युत और उष्मा के चालन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये गुण हो गया धात्विक ठोस का। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितनी भी धातुएं हैं वे सभी धात्विक ठोस होती हैं, जैसे कॉपर, आयरन,
एल्युमिनियम ले लो, या फिर ये Ag यानी सिल्वर ले लो, Au यानी गोल्ड ले लो, ये सब क्या हो जाएंगे, धात्विक ठोस हो जाएंगे। आशा करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कहीं स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है हमारी, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड थोड़ा कम कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं आयनिक ठोस क्या होता है। देखिए, आयनिक ठोस नाम सुन के ही लग रहा है कि ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है आयनिक ठोस कहलाता है। किससे मिलकर बना होता है, आयनों से मिलकर बना होता है, आयनिक ठोस कहलाता है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है आयनिक ठोस में, कि आयनों के बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है आयनिक ठोस के आयनों के मध्य, स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, NaCl, KCl, CuSO4 आदि हो जाएगा। अच्छा, आयनिक ठोस को यदि हम लोग जल में घोलते हैं ना, तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, क्योंकि आयनिक ठोस आयनों से बने ही होते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए NaCl को हम लोग जल में घोलेंगे ना, तो ये किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। तो Na+ और Cl- आयन बनाएगा NaCl को अगर जल में घोलेंगे, है ना। अच्छा, आयनिक ठोस का एक और गुण होता है कि आयनिक ठोस वैसे ठोस अवस्था में तो विद्युत के अचालक होते हैं, परंतु अगर इनको पानी में घोल दिया जाए तो ये एक विद्युत के अच्छे चालक का काम करते हैं। जैसे नमक अगर सूखे रूप में है तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, लेकिन अगर पानी में नमक को घोल दिया जाए तो घुलित अवस्था में नमक विद्युत का एक अच्छा चालक हो जाता है। तो ये आयनिक ठोस का एक और गुण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं आणविक ठोस। इसका भी नाम से ही आपको देखना है, आणविक। आणविक यानी अणु होता है। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। और आणविक ठोस के अणुओं के मध्य जो है ना, वो दुर्बल वान डर वाल बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, दुर्बल वान डर वाल बल पाया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है दुर्बल वान डर वाल बल पाया जाता है। क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये सब ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे कि आणविक ठोस के अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाता है। 4 ऑप्शन वहां पे दे देगा, तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, दुर्बल वान डर वाल बल पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आणविक ठोस का, Cl2 यानी क्लोरीन गैस, I2 यानी आयोडीन, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सभी जितने भी दिए गए हैं ये आणविक ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए एक लास्ट बच रहा है, सहसंयोजक ठोस। चलिए देख लेते हैं सहसंयोजक ठोस क्या होता है। तो सहसंयोजक ठोस नाम सुन के इसका भी लग रहा है कि सहसंयोजक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कैसा बंध, प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार के ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और ये चारों ठोस जो दिए गए हैं, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ये चारों ही किस प्रकार के ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्लियर है। सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब हो जाएंगे सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ठोस क्या होते हैं, ठोसों के प्रकार कितने होते हैं, ठोसों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कह लो या फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड कह दो, ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगली वीडियो आने वाली है इसी के जस्ट आगे, और एक चैप्टर पूरा खत्म करने के बाद हम लोग फिर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर, है ना। या फिर जैसा आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।